Namaste students, we are going to read an important paper. हम एक महत्वपूर्ण बोर्ड द्वारा जारी पेपर की स्टडी करने वाले हैं और साथ में ब्लूप्रिंट देखेंगे कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में प्रश्न पत्र आएगा और साथ में उसका ब्लूप्रिंट भी दिया गया है जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो उस बोर्ड द्वारा जारी किए गए ब्लूप्रिंट को और प्रश्न पत्र को हम 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने वाले हैं और जब हम इसको क्लियर कर लेंगे तो हमें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कैसा आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9 कैसा आने वाला है, अर्थात कितने क्वेश्चन होंगे और किस तरीके से हम 1 बाय 1 पेपर को सॉल्व करेंगे। क्लास 8 वालों के लिए एग्जाम में एक बुकलेट दी गई होगी। उस बुकलेट में जनरल इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, अपने को अपना रोल नंबर वगैरह फिलअप करना रहेगा और उसके बाद एक बुकलेट होगी जिसमें ही हमें आंसर लिखने होंगे। इस पेपर को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसा पेपर आएगा, कैसा क्वेश्चन किन टॉपिक से रिलेटेड आएंगे, उनको हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 अर्थात कक्षा 8 का हम पेपर और पेपर के साथ में इसका ब्लूप्रिंट देखेंगे कि कहां से कितने नंबर का कितने समय में हमें प्रश्न पत्र कंप्लीट करना है, किसके लिए कितने नंबर दिए गए हैं। यस, हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और देखो, सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं साहब पेपर की। हम सबसे पहले पेपर पढ़ेंगे और पेपर के बाद फिर इसका ब्लूप्रिंट देखेंगे कि पेपर का निर्माण किस तरीके से किया गया है। ब्लूप्रिंट अर्थात एक पाठ योजना, अर्थात योजना के बिना किसी भी पेपर को जब हम करने जाएं तो वह एक असंभव सा प्रतीत होता है। सबसे पहले प्लान एक इंपॉर्टेंट चीज है, योजना एक महत्वपूर्ण चीज है, तो ब्लूप्रिंट एक योजना है। आप इस वीडियो को देखकर अगर अपने पेपर को कंप्लीट करेंगे या एग्जाम देने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने नंबरों में इंक्रीज पाएंगे, अपने नंबरों को ऑटोमेटिक बड़ा हुआ पाएंगे। नो प्रॉब्लम, अच्छी तरीके से आप पेपर को सॉल्व करेंगे। आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कराते हैं जो बोर्ड द्वारा एक पेपर जारी किया गया है उसको। सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 अर्थात कक्षा 8 का जो आपका पेपर आएगा, उस पेपर में सबसे ऊपर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर जिसके द्वारा आपका पेपर लाया गया है, पेपर जारी किया गया है। यहां कह रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्जाम 2025। अब यहां जब हम देखें एक सैंपल पेपर दिया गया है बोर्ड के द्वारा, उस पेपर को हम किस तरीके से कंप्लीट करते हैं 1 बाय 1। तो ये हमारे पास सैंपल पेपर है, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का आपका पेपर है। टाइम रहेगा आपके पास 230 आवर्स अर्थात 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। 2.5 घंटे बोले तो 150 मिनट का। तो 150 मिनट में हमें क्या कमाल करना है साहब, कैसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में आएगा आपके पार्ट फर्स्ट, पहला पार्ट। इस पहले पार्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे पास कितने आएंगे, इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास 7 क्वेश्चन। और कैसे हम कंप्लीट करेंगे देखो आप, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए पार्ट फर्स्ट में, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। जो नीचे आपको ऑप्शंस दिए हैं इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एनवेलप। इनसाइड द बॉक्स, बक्से के अंदर क्या रखा है, एक लिफाफा है। तो एक बॉक्स में लिफाफा रखा है, तो बॉक्स में जब लिफाफा है तो देखो यहां आर्टिकल का यूज करना है, एनवेलप, लिफाफा, एनवेलप, ऐसे चालू हो रहा है स्पेलिंग। जब ऐसे स्पेलिंग चालू हो रही है मतलब यहां क्या है, वोवेल है, और वोवेल का मतलब स्वर है, और स्वर के पहले किसका प्रयोग करते हैं, एन का। एनी प्रॉब्लम, वहां ऐसे कोष्टक रहेगा उसमें फिलअप करना रहेगा आपको। नेक्स्ट है नंबर सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वर्ड किंगडम। किंगडम का मतलब राज्य, तो यहां राज्य से रिलेटेड कौन सा नहीं है,
एक राज्य से रिलेटेड कौन सा नहीं है? किंगडम अर्थात राज्य। तो राज्य से रिलेटेड कौन सा नहीं है? तो ऐसा 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा तलाशना है जो राज्य से रिलेटेड नहीं है, राज्य से संबंधित नहीं है। तो राज्य में देखो प्रिंस, प्रिंस अर्थात राजकुमार रहता है, किंग राजा भी रहता है, मिनिस्टर मंत्री भी रहते हैं राज्य में। क्या राज्य में क्रॉप फसल रहती हैं? नहीं, है ना। किंगडम, तो एक किंगडम से रिलेटेड पूछ रहा है और किंगडम से रिलेटेड क्रॉप नहीं है, तो यहां कौन सा आएगा? क्रॉप। ऐसे ही पूछ सकता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से रिलेटेड कौन सी चीज है, या हॉस्पिटल से रिलेटेड कौन सी चीज नहीं है, स्कूल से रिलेटेड कौन सा नहीं है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो यहां कह रहा है किंगडम से रिलेटेड कौन सा नहीं है, तो सब है लेकिन क्रॉप नहीं है। आगे देखते हैं हम नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड। भिन्न साउंड किसका है? भिन्न ध्वनि कौन सा वर्ड है आपका भिन्न ध्वनि दे रहा है? तो तीसरा क्वेश्चन साउंड से रिलेटेड आ रहा है। इसमें वॉर देखो, वॉर, ये वॉर ऐसा लिख रहे हैं। कार, फार, बार। आशा है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। कौन अलग है? वॉर। कंप्लीट। ऐसे भिन्न साउंड वाला देखा अपन ने, कौन अलग है यहाँ पे? वॉर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। आई वॉज ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। तो देखो वाज है और ये टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब प्लस आईएनजी होता है, तो इसके बाद क्रिया आना है। देखो यहाँ हेड प्लस वाक दे रखा, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और हेल्पिंग वर्ब पहले से, केवल क्या आना है? वर्ब आना है। वर्ब अर्थात क्रिया आना है, और क्रिया भी आईएनजी वाली, तो आईएनजी वाली क्रिया ये रही। वाज पहले से है और क्या आ जाएगा? वॉकिंग। हैव बीन वॉकिंग नहीं आना है, हैव बीन थोड़ा ना आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो पहले से दे रखी है, और उधर वॉक्स भी नहीं आएगा। जब यहां पर वाज दे रखा तो वाज वर्ब के साथ केवल आईएनजी वाली वर्ब आना है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? बी वाला। अंडरस्टैंड। आगे देखो आप नंबर 5, द पीपल लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। जो लोग नेक्स्ट डोर अगले दरवाजे पर रहते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो कैसे हैं? अच्छे पड़ोसी हैं। तो देखना यहाँ पे हु, व्हाट, वर, व्हेन। तो यहां देखो पहले सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन, और सब्जेक्ट के जस्ट रिक्त स्थान के जस्ट बाद क्या है? वर्ब है। तो इस कंडीशन में हम किसको भरते हैं? हु को। कंप्लीट है। व्हाट याना क्या, वेयर याना कहां, व्हेन याना कब, ये स्थान से रिलेटेड है, ये टाइम से रिलेटेड है, व्हाट क्वेश्चन पूछने से रिलेटेड है, या व्हाट का मतलब जो भी होता है। तो देखना यहाँ पे हु का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? जो। द पीपल वे व्यक्ति, हु लिव नेक्स्ट डोर जो अगले दरवाजे पर रहते हैं, आर गुड नेबर्स अच्छे नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं। तो यस यहां पे क्या भर देंगे हम? हु भर देंगे। आगे देखते हैं हम नंबर 6। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? 7 क्वेश्चंस आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो क्या हैं? 1-1 नंबर के रहेंगे। 7 नंबर यहां से आने आपके। राहुल जंप्ड, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड आ गया। राहुल जंप्ड, राहुल कूदा द स्विमिंग पूल, यानी स्विमिंग पूल में। तो देखो यहां क्या आएगा? इन आना है, अपॉन आना है, इनटू आना है, या ऑन आना है। इन पोजीशन क्या होती है? जब कोई भी चीज है वो अंदर की स्थिति में हो, वो इन है। जबकि इनटू की पोजीशन क्या रहती है? बाहर से अंदर की तरफ जब गतिशील होके कोई भी चीज जाए तो क्या है? इनटू है। मेरी जेब में 5 रुपए का सिक्का रखा है तो क्या है? इन है। लेकिन अपनी जेब में मैं 5 रुपए का सिक्का डाल रहा हूं तो क्या है? फिर इनटू है। यस, बोतल में पहले से पानी भरा हुआ है, इन है, लेकिन मैं पानी भर रहा हूं तो क्या है? इनटू। ऐसे राहुल ने जंप किया किसमें? स्विमिंग पूल में। तो बाहर से अंदर स्विमिंग पूल में जंप कर रहा है तो क्या आ जाएगा साहब? इनटू आ जाएगा। कंप्लीट। ऑन की पोजीशन क्या है? ये देखो ऑन की पोजीशन है। मेरे हाथ पे क्या रखा हुआ है? पेन रखा हुआ है, ये ऑन की पोजीशन है, टचेबल पोजीशन है। इसके बाद अपॉन है, अपॉन है ऊपर वाली पोजीशन, अनटचेबल। इसके बाद इन पोजीशन अंदर की स्थिति है। यस, तो यहां क्या आ गया? इनटू आ गया। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 7। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। यू नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल। आपको यू एंड आपको नॉट स्पीक लाउडली जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, या आप जोर से नहीं बोले इन द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आप जोर से नहीं बोले,
मतलब ये निश्चित है, कंपलसरी है साहब। ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? मॉडल से रिलेटेड। 7वां क्वेश्चन आपका मॉडल से रिलेटेड आ रहा है, अर्थात आपको हॉस्पिटल में जोर जोर से निश्चित रूप से नहीं बोलना है, कंपल्शन है, अनिवार्य है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? कंपल्शन के लिए मस्ट आ जाएगा साहब। यस, यहां तक आपको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, टेंशन, तकलीफ, तकल्लुफ, परेशानी? ये आपके पास 7 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप। यस, तो पहला पार्ट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ये आएंगे आपके एक एक नंबर के। और कितने क्वेश्चन आएंगे? 7 क्वेश्चन। यस, इसके बाद हम देखें कि सेकंड वुड है। वुड है, ये कैन का पास्ट रूप है, ये विल का पास्ट रूप है। तो यहां पे देखो कंपल्शन दे रहा था, इसलिए क्या आया है? मस्ट आया है। पार्ट फर्स्ट में 7 ऑब्जेक्टिव के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो पार्ट नंबर सेकंड आता है साहब। और पार्ट सेकंड के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं? देखो, पार्ट सेकंड में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं सेकंड पार्ट, और ये आ रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप थे 7 क्वेश्चन तो, और उन 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बाद अब आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना है, लेकिन छोटे छोटे रिक्त स्थान भरना है ना। तो वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप भी नहीं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। यस, देखना आप नंबर 8 to 11 एक क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके 8 से और 11, मतलब 8, 9, 10, 11 4 शब्द। इन चारों शब्द, यहां से 4 शब्द कोष्टक में भरना है आपको। कोष्टक अर्थात इन चारों शब्दों को फिल इन द ब्लैंक्स करना है, रिक्त स्थान में भरना है। कोष्टक में नहीं, रिक्त स्थान में भरना है। तो यहां से 4 शब्द छांटना है और यहां पे भरना है। ये 8 से 11 में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। इनको कैसे कंप्लीट करेंगे? देखो आप यहां देखो, नॉन जानना होता है, ब्रेवली बहादुर, इसके बाद फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी या योद्धा, मैरिड शादी से रिलेटेड है, झांसी एक गणराज्य का नाम है झांसी। यस, तो देखो आप, रानी लक्ष्मीबाई वाज ए ग्रेट, रानी लक्ष्मीबाई एक महान ऑफ इंडिया है ना, भारत की एक महान क्या थी? योद्धा थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। तो क्या आएगा इसमें? पहले नंबर पे फ्रीडम फाइटर भर देंगे। यस, तो यहां पे क्या भर दिया मैंने? ये फ्रीडम फाइटर, FIGHTER कंप्लीट है। अंडरस्टैंड। नंबर 2 देखो, शी इज ए झांसी की रानी। शी इज, तो वह इज नॉन जानी जाती है साहब। ये नंबर 2 पे आ गया। शी इज नॉन, KNOWN, शी इज नॉन ए झांसी की रानी, उनको झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। फिर देखो, शी वाज वह थी, शी वाज टू राजा गंगाधर राव, तो शी वाज मैरिड, उनकी शादी की गई। किससे शादी की गई? नंबर 3 यहाँ पे आ जाएगा ये। तो यहाँ पे देखो MARRIED, शी वाज मैरिड टू राजा गंगाधर राव, राजा गंगाधर राव से उनकी शादी की गई। फिर देखो, लक्ष्मीबाई फॉट वेरी, लक्ष्मीबाई फॉट वेरी कैसे लड़ी? बहादुरी से लड़ी। विद ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के साथ, टू सेव झांसी यानी झांसी को बचाने के लिए। तो ये बहादुरी से झांसी को बचाने के लिए लड़ी, तो बहादुरी से लड़ी, तो नंबर 4 पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्रेवली, BRAVELY है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे अपने को 4 शब्दों को यहां पे भरना है। ये 8 से 11 हो गया। नंबर 12वां क्वेश्चन देखो किससे रिलेटेड आएगा? राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अपोजिट जेंडर, अपोजिट जेंडर मतलब यहां पे लिंग बदलना है अपने को, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना है। तो कैसे चेंज करेंगे? देखो, जेंटलमैन, जेंटलमैन का जेंडर क्या बदलेंगे? जेंटलमैन का क्या हो जाएगा? जेंटलमैन का मतलब होता है भद्र पुरुष, तो इसका क्या हो जाएगा? भद्र महिला, तो मतलब क्या हो जाएगा? लेडी। कंप्लीट। भद्र पुरुष या सज्जन व्यक्ति है, तो यहां पर सज्जन महिला, लेडी हो गया। आगे देखो, हॉर्स यानी घोड़ा होता है, तो हॉर्स का क्या हो जाएगा? मेयर, मेयर का मतलब घोड़ी। यस, देखो आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, ये 2 आ गए आपके किससे रिलेटेड? अपोजिट जेंडर। ये देखो 2-2 नंबर के थे, 4 दूनी 8 नंबर के हो गए साहब। ये देखो केवल 4 शब्द भरे, 8 नंबर आ गए।
फिर आगे देखेंगे एक एक नंबर के, ये 2 नंबर का ये हो गया। मतलब हर क्वेश्चन आपका कितने नंबर का हो रहा है इसमें, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में जो आपका क्वेश्चन से वो हो रहा है कितने नंबर का, 2 नंबर का। यहां भी देखो ये 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर और 2 नंबर, 8 नंबर हो गए। फिर आगे जब हम देखते हैं तो 2 नंबर इसके आ गए, एक एक नंबर। फिर अगला क्वेश्चन वापस 2 नंबर का है। देखो आप 13 क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इन शब्दों को पूरा करना है मिसिंग लेटर को भरकर। यहां कौन स्पेलिंग को पूरा करने के लिए कौन से लेटर्स हैं जिनकी हेल्प करके इसको पूरा कंप्लीट करें। तो देखो लेपर्ड की स्पेलिंग है, और लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ। ये तेंदुआ देखो LEOPARD, लेपर्ड मतलब तेंदुआ। तो यहां क्या भरेंगे हम, एक तो ई भरेंगे और ए भरेंगे, ठीक है। LEOPARD, लेपर्ड तेंदुआ। और ये काय की स्पेलिंग है, ये है सिनेमा की, CINEMA। सिनेमा जानते हैं, हाँ वही सिनेमा, सिनेमा देखने जाते हैं ना, सिनेमा है टाकीज है, यस। तो सिनेमा में क्या भरा हमने, आई भरा और ई भरा। तो ये स्पेलिंग किससे रिलेटेड है, सिनेमा से रिलेटेड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हुए अभी 13, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वी शुड वियर ए हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग व्हीकल, वी मे अवॉइड एन एक्सीडेंट। वी यानी हमें, शुड वियर ए हेलमेट, हमें हेलमेट पहनना चाहिए। शुड है, शुड का मतलब होता है चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अब ये क्या दिया गया है, एक सुझाव दिया गया है, आपसे कहा गया है कि आपको ऐसा करना चाहिए। अब आप करें या नहीं करें वो आपकी मर्जी, मस्ट नहीं है, कंपलसरी नहीं है, केवल आपको एडवाइस दी गई है बस कि ऐसा करना चाहिए। तो वी शुड वियर है हेलमेट, हमें हेलमेट पहनना चाहिए व्हाइल ड्राइविंग व्हीकल, जब भी वाहन चला रहे हैं साहब। तो वी में अवॉइड एन एक्सीडेंट, ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें। तो यहां देखो आपके पास में, और कभी भी मे, माइट, कैन इस तरह के वर्ड सेकंड सेंटेंस में आए तो उस सिचुएशन में हम किसका प्रयोग करते हैं साहब, सो दैट का। यस देखो सेकंड सेंटेंस में हमारे पास में आ जाए, माइट आ जाए, कैन आ जाए, ये वर्ड बताते हैं हमें कि हमें किसका यूज करना है, वहां पे सो दैट का प्रयोग करना है। और ये सो दैट का प्रयोग कर दिया हमने ये। तो ये क्वेश्चन था कनेक्टिव और कंजक्शन से रिलेटेड, 2 नंबर का क्वेश्चन है एक वर्ड भरने पे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एनी प्रॉब्लम। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं 4 शब्द, इन 4 शब्द में से 2 शब्द आपको यहां पर लाना है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, लेकिन किस से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है यातायात के नियमों से रिलेटेड। और यातायात के नियमों से रिलेटेड आपके पास कंपलसरी एक क्वेश्चन आना है। कितने नंबर पे आएगा, 15 नंबर पे यातायात से रिलेटेड क्वेश्चन आना है। देखो ए वाला है 2 नंबर का है, एक एक नंबर के हैं दोनों। देखना, वन शुड वॉक ऑन द साइड ऑफ द रोड। वन यानी किसी को भी, शुड वॉक ऑन द साइड ऑफ द रोड, रोड के किस साइड चलना चाहिए। तो यहां देखो लेफ्ट चलोगे, राइट चलोगे, ड्रिंक करोगे, स्टॉप रुकोगे। तो चलने की कह रहा है तो आप लेफ्ट तरफ चलोगे या राइट तरफ चलोगे। रोड पे चल रहे हैं तो किस तरफ चलेंगे हम, लेफ्ट साइड में चलेंगे। तो ये हो गया लेफ्ट साइड, लेफ्ट का मतलब बाईं तरफ, ठीक है। आगे देखो, वन शुड नॉट, किसी को भी नहीं, व्हाइल ड्राइविंग, वाहन चलाते समय, ड्राइविंग करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेफ्ट राइट ये तो आना ही नहीं है, स्टॉप ये भी नहीं आएगा। ड्राइविंग करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, ड्रिंक, किसी को भी वाहन चलाते समय ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। पीना मतलब शराब वगैरह ये चीजें, ये पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। तो यहां देखिए 15 में हमारे पास 2 वर्ड हमने भरे और यातायात से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, ये भी 2 नंबर का है। अभी तक आपके पास 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, कौन से, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहां मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, एक सेंटेंस ऐसा बनाना है कि ये टूटे हुए शब्दों को हमें सही क्रम में जोड़ना है। तो अरेंज द फॉलोइंग वर्ड, इन शब्दों को अरेंज कर प्रॉपर ऑर्डर, सही क्रम में अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, सार्थक वाक्य बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले।
तो देखो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, ए नंबर का है, वाज द ओल्ड लेडी सिटिंग इन ए व्हील चेयर। इसको क्रम में जमाएंगे तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, द ओल्ड लेडी। ये देखो द ओल्ड लेडी, यस, यहां तक कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, टेंशन, तकलीफ, तकल्लुफ, परेशानी, द ओल्ड लेडी। ये देखो द ओल्ड लेडी नंबर 1 पे आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो क्या आ गई, वाज, ये 2 नंबर। फिर 3 नंबर पे क्रिया आ गई, सिटिंग, SITTING। और 4 नंबर पे इन द व्हील चेयर, इन ए व्हील चेयर, इन द नहीं है, इन ए व्हील चेयर। तो देखो WHEELCHAIR। एनी प्रॉब्लम यहां तक? हमने सेंटेंस को सही क्रम में बना के जमाया। और नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑनेस्ट बॉय मोहन इज। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो ये मोहन, देखो मोहन, कंप्लीट। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी, क्या लिखी, इज। फिर एन ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट, और ये कौन हो गया, बॉय। मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, मोहन एक ईमानदार लड़का है। तो नंबर 1 पे सब्जेक्ट, नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 ये, और नंबर 4 ये। तो इस तरीके से इनको सही क्रम में जमाना है हमें, और सही क्रम में जमा के ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, जो 2 नंबर के हैं। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन जब 2 नंबर के हैं तो ये इजीली आ रहा है। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यहां तक जो क्वेश्चंस आए ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, और 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। तो देखो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हमने इजीली सोल्व किया। ऐसा आपका पेपर आना है। और क्या है, आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन पेपर बन रहा है आपका, कैसा मॉडल पेपर आया है। देखते हैं पार्ट नंबर 3। 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और एक पार्ट था हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंतर्गत 16 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 और 18। अब ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, आई मीन 6 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के लिए पैसेज में से छांटना होगा, जो कैसा पैसेज है, सीन पैसेज। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये भी किस में से छांटना है, पैसेज में से। फिर 21 और 22 ये भी किस में से तलाश करना है, पैसेज में से। जब हम पैसेज में से इन 6 क्वेश्चन को छाटेंगे, मतलब पैसेज कितने आने हैं हमारे पास, 3 पैसेज। 2 पैसेज कैसे आएंगे, सीन, और 2 पैसेज कैसे आएंगे, एक पैसेज कैसा आएगा आपके पास, अनसीन। तो टोटल 3 पैसेज आ रहे हैं, 2 सीन और 1 अनसीन पैसेज। फिर उसके बाद आगे और अगला पार्ट आएगा। तो जब हम देखते हैं आगे और पार्ट को देखेंगे और तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन हमारे पास 3 पैसेज आ रहे हैं टोटली। अभी देखो किताब में से क्या आया है, किताब में से पैसेज आए हैं अभी, है ना। क्वेश्चन आंसर किताब में से नहीं आए हैं, किताब में से क्या आए हैं, पैसेज। देखना अभी क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ये कहां से तलाश करेंगे, ए नंबर का आपका पैसेज है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। देखना आप पैसेज को पढ़ते हैं। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। पढ़ा है ना आपने ये पाठ। ऑल दीज थॉट्स ये सारे विचार लेड मी आते हैं टू क्वेश्चन यानी प्रश्न बनकर माई सेल्फ मेरे खुद के, एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन ये सारे विचार प्रश्नों के रूप में मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि लोग क्लाइंब माउंटेन, कि लोग पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं, क्यों पर्वतों पर जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं वन बाय वन। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चंस। इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर और साधारण उत्तर वुड बी, क्या हो सकता है साधारण उत्तर, सिंपल उत्तर इस प्रश्न का कि लोग माउंटेन्स पर क्यों चढ़ते हैं, इसका सिंपल उत्तर क्या है, एज अदर हैव सेड,
दूसरे क्या कहते हैं? बिकॉज इट इफ देयर, क्योंकि यह वहां है। माउंटेन वहां है इसलिए लोग इस पर चढ़ते हैं, माउंटेन नहीं होता तो नहीं चढ़ते। तो अदर्स हैव सेड, लोग क्या कहते हैं, दूसरे क्या कहते हैं कि बिकॉज इट इफ देयर, क्योंकि ये वहां पर है माउंटेन इसलिए इस पर चढ़ते हैं। आगे देखो, इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, और इट प्रेजेंट ये बताता है ग्रेट डिफिकल्टीज, बहुत सारी या महान डिफिकल्टीज यानी कठिनाइयों को, क्योंकि ये बहुत बड़ी कठिनाइयों को बता रहा है। कौन? माउंटेन, पर्वत। पर्वत कठिनाइयों को बता रहे हैं कि आओ पर्वत पर चढ़ो, ये कठिनाई को फील करा रहे हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टकल्स, मेन व्यक्ति टेक्स डिलाइट प्रसन्न होता है इन ओवरकमिंग लगातार आने वाली या ज्यादा से ज्यादा आने वाली ऑब्स्टकल यानी कठिनाइयों से। ऑब्स्टकल का मतलब कठिनाइयां। तो व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा कठिनाइयां आती हैं उतना ही व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होता है, डिलाइट होता है, प्रसन्न होता है। द ऑब्स्टकल कठिनाइयां इन क्लाइंबिंग चढ़ने की, ए माउंटेन पर्वत पर, आर फिजिकल शारीरिक हैं। अगर हम पर्वत पर चढ़ेंगे तो किसी भी पर्वत पर जब हम चढ़ेंगे तो वहां पर चढ़ना, पर्वत पर चढ़ने की जो कठिनाइयां हैं वो किससे रिलेटेड है? शारीरिक कठिनाइयां हैं। आगे देखें, मानसिक थोड़ा ना है। पर्वत पर चढ़ना है तो शरीर काम आएगा, अपन मच्छर और पर्वत पर चढ़ रहे हैं तो यूं उड़ जाएंगे। तो पर्वत पर चढ़ना शारीरिकता से रिलेटेड है। ए क्लाइम टू ए समिट, समिट का मतलब पर्वतीय शिखर। ए क्लाइम टू ए समिट मीन्स पर्वतीय शिखर पर चढ़ने का मतलब है एंड्योरेंस। आपके पास एंड्योरेंस होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए। एंड्योरेंस आपके पास सहनशीलता होना चाहिए, परसिस्टेंट दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यस, आपके पास एंड विल पावर, और आपके पास शारीरिक विल पावर, और आपके पास शक्ति होना चाहिए साहब। कैसी? विल पावर यानी आपकी इच्छा शक्ति, है ना। इच्छा शक्ति होगी तभी किसी काम को कर पाएंगे। ये विल पावर है, इच्छा शक्ति है। तो ये तीन चीज है जिससे हम किसी भी पर्वतीय समिट पर, पर्वतीय शिखर पर चढ़ सकते हैं। आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन, मैं पर्वतों के प्रति आकर्षित होता था, पर्वतों से बहुत ज्यादा आकर्षित था। आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन इन द प्लेन्स। आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट, मुझे ऐसा महसूस होता था जब कि मैंने कुछ खो दिया है। व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन, जब मैं पर्वतों से दूर जाता हूं, मतलब मुझे पर्वतों से आकर्षण है। इन द प्लेन्स, और मैं कहां जाता हूं? मैदानों में जाता हूं। पैसेज को एक रीड कर रहे हैं अपन नॉर्मली, डोंट वरी। आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है, माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ, कि पर्वतों का मतलब है कम्युनिकेशन विद गॉड। आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद ए गॉड, कि पर्वतों से अट्रैक्शन रखना, इसका मतलब है कि विद गॉड, कम्युनिकेशन विद गॉड, ईश्वर से कम्युनिकेशन, वार्तालाप करना। तो देखते हैं पैसेज को, एक सिंपल ही हमने देखा, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले, व्हाट डज ए मैन टेक डिलाइट इन, व्हाट डज ए मैन टेक डिलाइट इन, एक व्यक्ति को किस चीज में आनंद मिलता है। तो देखो किस चीज में आनंद मिल रहा है व्यक्ति को। डिलाइट देखो किस चीज में व्यक्ति को आनंद मिल रहा है। तो ये देखो, मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टकल्स, लगातार आने वाली परेशानियों से व्यक्ति को क्या मिल रहा है? आनंद मिल रहा है। ओवरकमिंग ऑब्स्टकल्स, तो इस पहले क्वेश्चंस का आंसर हमने आराम से छांट लिया और देख लिया। क्या हुआ? पहले क्वेश्चंस का आंसर मैं यहां पर नहीं लिखूं, ये देखो, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टकल्स। ठीक है, कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। ये किससे रिलेटेड है? ओवरकमिंग ऑब्स्टकल्स। ठीक है, ये देखो ओबी, ऑब्स्टकल्स देख लो, OBSTACLES। ये देखो, ठीक है, वहां से लिख देंगे आंसर पैसेज में से।
नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द नरेटर आस्क हिमसेल्फ। व्हाट डज द नरेटर, जो वर्णन करता है, आस्क हिमसेल्फ, अपने आप से क्या पूछता है। तो वो अपने आप से क्या पूछ रहा है, देखो यहां देखो अपने आप से क्या पूछ रहा है। जो नरेटर है, वर्णन करता है, वर्णन करता अपने आप से क्या पूछता है। तो यहां तो देखो क्या दे रखा है, ऑल थॉट कम माई सेल्फ। अपने आप से क्या पूछ रहा है, अपने आप से ये पूछ रहा है, देखो ये क्वेश्चन माई सेल्फ, अपने आप से प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न कर रहा है, देखो ये दूसरे का आंसर हो गया। ऑल दीज थॉट्स लेड मी क्वेश्चन माई सेल्फ एज वाई पीपल क्लाइम माउंटेन। अपने आप से क्या पूछ रहा है, अपने आप से क्या प्रश्न कर रहा है कि लोग पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं। ये अपने आप से पूछ रहा है, अपने आप से ये प्रश्न कर रहा है कि लोग पर्वतों पर क्यों चढ़ रहे हैं। ये दूसरे का आंसर हो गया। फिर देखो ये ए और बी हो गया। सी देखते हैं, 17वें के 3 और 18वें के में भी 3, तो 2 क्वेश्चन है, लेकिन 2 में कितने हैं, 6 क्वेश्चंस। अब सी वाला देखते हैं, ये कंप्लीट कर लिया हमने। विच काइंड ऑफ बिलीफ डज द नरेटर हैव। नरेटर को विच काइंड ऑफ बिलीफ, किस तरह का विश्वास, डज द नरेटर हैव, वर्णनकर्ता को है, तो वर्णनकर्ता को किस तरह का विश्वास है। तो जब वर्णनकर्ता का हम विश्वास देखते हैं तो नरेटर को किस तरह का विश्वास है, ये विश्वास देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखो क्या विश्वास है, देखो बिलीव क्या है नरेटर को। ऐसे हम इस तरीके से 1 बाय 1 पैसेज को तलाश करेंगे, आराम से ढूंढ लेंगे कि नरेटर है, वर्णन करता किस चीज में बिलीव करता है। देखो ये, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, कि पर्वतों से मिलने का मतलब है, पर्वतों में इंटरेस्ट रखने का मतलब कम्युनिकेशन विद गॉड, ईश्वर से वार्तालाप करना है। तो यहां तीसरे का आंसर हमने आराम से तलाश कर लिया। देखो ये विच काइंड ऑफ बिलीव डज द नरेटर हैव, उसको ऐसा विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी 3 दे रखे हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द नरेटर, वर्णनकर्ता के अनुसार एक क्लाइम टू समिट मीन्स, एक पर्वतीय शिखर पर चढ़ने का क्या मतलब है। तो एक पर्वतीय शिखर पर चढ़ने का क्या मतलब है, इसको हम देखते हैं। पर्वतीय शिखर पर चढ़ने का मतलब क्या है, ये देखो, ए क्लाइम टू ए समिट मीन्स, दे रखा है सेम। पर्वतीय शिखर पर चढ़ने का मतलब, या पर्वतीय शिखर पर चढ़ेंगे तो क्या चीजें होना चाहिए आप में, ये देखो ये 3 चीजें हैं। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये दूसरे का ए है। ए क्लाइम टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। ये कौन सा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 18वें का ए हो गया। कंप्लीट, ये देखो ये 18वें का ए वहां पे मिला। फिर देखो 18 का बी देखते हैं। व्हाट अट्रैक्ट द नरेटर, नरेटर को क्या चीजें अट्रैक्ट करती हैं, तो क्या चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं नरेटर को, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नरेटर को आकर्षित कर रही हैं। तो नरेटर को आकर्षित करने वाली चीज है माउंटेन। ये देखो ये आंसर हो गया आपका। ये किसका है, ये है 18 का बी वाला, ये बी वाला। आई हैव या फिर द नरेटर हैव बीन अट्रैक्ट टू बाय माउंटेन, जो नरेटर है वो किससे अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट बाय माउंटेन, पर्वतों से अट्रैक्ट हो रहा है, पर्वत उसे आकर्षित कर रहे हैं। तो ये 18 का नंबर बी हो गया। आगे जब हम देखते हैं तो नंबर सी वाला किससे रिलेटेड है, ये देखते हैं। 3 क्वेश्चन आए क्वेश्चन नंबर 17 में और 3 क्वेश्चन नंबर 18 में, जिसका आंसर वहां तलाशना है। आइडेंटिफाई एंड राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में जो शब्द दिए हैं उनका अपोजिट ढूंढना है। अपोजिट का मतलब उनका क्या लाना है, विपरीत लाना है। और विपरीत कैसे लाएंगे, देखो डिफिकल्ट का मतलब कठिन, तो डिफिकल्ट का मतलब कठिन है, तो आसान क्या है, ये रहा आसान। देखो इजी आना आसान, EASY, इजी आना क्या हो गया, आसान हो गया। तो यहां लिख दूं मैं EASY, आसान हो गया। गिव याना देना, तो देखो लेने को क्या बोलते हैं, गिव याना देना है, तो लेने को क्या बोल रहे हैं। देखो ऐसे तो हमें याद है आप लोगों को, लेकिन इसमें से ढूंढेंगे अपन। गिव याना देना है, तो लेने को क्या बोल रहे हैं साहब, देखो टैक्स, मैन टैक्स डिलाइट,
टेक यानी क्या होता है, लेना होता है, तो TAKE इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये TAKE। कंप्लीट यहां तक ये पैसेज आपका कंप्लीट है। प्रत्येक पैसेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चंस, तो 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, टोटल 5 क्वेश्चन। 5 के बाद फिर ये 2 नंबर का आ गया, ये 2 नंबर यहाँ पे है ना, ये 2 नंबर का आ गया, फिर 1 नंबर का और फिर 2 नंबर का। अर्थात ये पैसेज है आपके पास 2 4 2 6 2 8 9 और 10 नंबर का पैसेज है आपके पास। यस, देखो आगे बढ़ते हैं। अगला वापस क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये अगले वापस एक और पैसेज में से कंप्लीट करना है, पैसेज नंबर बी। और पैसेज बी में से आपको 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, 19वां और 20वां। इसको कैसे कंप्लीट करेंगे देखते हैं हम। 13 इयर्स पैसेज दे रखा है आपको, इस पैसेज में से वापस 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 13 इयर्स ओल्ड मेघना, 13 साल की मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। जो 13 इयर्स ओल्ड मेघना, 13 साल की मेघना और उसके साथ 70 अन्य व्यक्ति और हर पेरेंट्स उसके माता पिता स्वेप्ट अवे लगभग कैसे हो गए, गायब से हो गए। कैसे गायब हुए लगभग देखना। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग, ये किससे गायब हुए हैं, 13 इयर्स ओल्ड मेघना स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 77 का मतलब है 77 अन्य व्यक्ति लगभग स्वेप्ट अवे हो गए। कैसे स्वेप्ट अवे, शी स्पेंड 2 days, उसने 2 दिन बिताए, फ्लोटिंग इन सी यानी समुद्र में तैरते हुए, होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजा जो समुद्र में तैर रहा था उसको पकड़कर उसने 2 दिन गुजारे। क्या हुआ था, समुद्री तूफान, इसके कारण ऐसा हुआ। आगे देखते हैं। 11 times she saw, 11 बार she saw रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, उसके सिर के ऊपर उड़ते हुए रिलीफ हेलीकॉप्टर को उसने 11 बार देखा। 11 टाइम 11 बार हेलीकॉप्टर देख लिया उसने, किसने, मेघना ने, जो 13 साल की थी। 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर को देखा, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उस हेलीकॉप्टर ने उसे नहीं देखा। अब उसे नहीं देखा तो कहां से बचाएंगे। फिर आगे देखो। शी वाज थॉट, उसने सोचा, शी वाज ब्रॉट टू द शोर बाय ए वेव, शी वाज ब्रॉट टू द शोर, शोर का मतलब किनारा, उसको किनारे तक कौन लाई, बाय ए वेव, एक अचानक लहर आई सुनामी की, वो लहर उसे कहां लाई, किनारे तक ले आई। was found walking on the seashore in the days। अलमास जावेद was 10 years old, ये कितने साल की हैं, 10 साल की। ये अलग स्टोरी आ गई अलमा जावेद की। तो अलमा जावेद लगभग 10 साल की हैं, was 10 years old, 10 साल की थी। she was student of Carnal Convent in Port Blair where her father had a petrol pump। she was student of Carnal CARMEL कामेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में कामेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर के कामेल कॉन्वेंट स्कूल की ये छात्रा स्टूडेंट है। और वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहां उसके पिताजी क्या चला रहे हैं, पेट्रोल पंप चलाते हैं, है ना, उसके पिताजी के एक पेट्रोल पंप है। हर मदर राहिलास होम, उसकी माँ राहिला का घर वाज इन नॉन कोरी आइसलैंड, और उसकी माँ है राहिला, उनका घर कहां पे है, मतलब उनका घर ही एक तरीके से ये कहां है, नॉन कोरी आइसलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर सेलिब्रेटेड क्रिसमस, जो पूरा परिवार है वहां पर क्या लेने गया है, क्रिसमस मनाने गया है ना, क्रिसमस मनाने गया था। When the टर्मस केम अर्ली, जब समुद्री लहरें, है ना, सुनामी की, टर्मस केम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय आई, द फैमिली वाज स्लीपिंग, उस समय सारा परिवार क्या कर रहा था, सो रहा था। तो ये पूरा आपका पैसेज है। और इस पैसेज के जब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, देखना नंबर 19 और 20 में से। नंबर सबसे पहला 19वें का ए, और क्वेश्चन नंबर 19वें के ए को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कैसे कंप्लीट होता है। हाउ मेनी पीपल स्वेप्ट अवे विद मेघना, मेघना के साथ कितने व्यक्ति हैं जो स्वेप्ट अवे हो गए थे, वो है देखो
ये देखो मैग्ना, मैग्ना वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 70 अदर पीपल। ये है 19 का ए। कितने? लगभग इसके माता पिता और 77 अन्य व्यक्ति क्या हो गए? स्वेप्ट अवे हुए। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड देखते हैं, देखो Why was Meghna not saved by relief helicopter? रिलीफ हेलीकॉप्टर मेघना को क्यों नहीं बचा सका? क्यों नहीं बचा सका? क्योंकि हेलीकॉप्टर ने या हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों ने इसे देखा ही नहीं। तो देखो कहां पे है हेलीकॉप्टर? हाँ हेलीकॉप्टर आएगा ना, ये देखो 11 टाइम 19 बी। 11 times she saw relief helicopter overhead but they did not see her। उन्होंने उसे देखा ही नहीं, और जब उन्होंने उसे नहीं देखा तो वो कहां से बचाएंगे? ठीक है। नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपके पास, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और इसके क्या देख रहे हैं हम? प्लूरल, बहुवचन देख रहे हैं। तो देखो हेलीकॉप्टर, एस लगा देंगे, बहुवचन बन जाएगा, HELICOPTERS। बहुत सारे हेलीकॉप्टर हो गए। ईयर देखो, ईयर में एस लगा देंगे, ये ईयर्स, ये प्लूरल बन गया, बहुवचन बन गया। 2 नंबर आ गए। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 20। हु वाज अलमा जावेद एंड वेयर डिड शी स्टडी? अलमा जावेद कौन थी और वेयर डिड शी स्टडी? वहां कहां पढ़ती थी? तो देखो कहां पढ़ती थी, कौन थी, क्या थी, ये देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पैसेज को देखेंगे, क्योंकि आंसर किस में से लाना है? पैसेज में से लाना है। तो देखो कौन थी, ये रहा, अलमा जावेद वाज 10 years old। ये तो 10 साल की है, लेकिन कौन थी और कहां पढ़ती थी? तो वह एक स्टूडेंट थी साहब, और कर्नल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर के इस स्कूल में पढ़ती थी। मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है? 20 और ए। कंप्लीट। यहां तक कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, टेंशन, तकलीफ, तकल्लुफ, परेशानी? आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। देखो ये अलमा जावेद की बात चल रही है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन डिड द टर्मस कम? आई मीन सुनामी कब आई? देखो व्हेन कब आई, तो सुनामी कब आती है? अभी आएगी। देखो सुनामी कब आई? सुनामी देखो, व्हेन द टर्मस केम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी आई है ना, मॉर्निंग के समय आई। तो ये 20 का क्या हो गया? बी हो गया। सुनामी कब आई? इन द मॉर्निंग, सुबह के समय आई। फिर चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, और अगले क्वेश्चंस की तरफ जब हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है? देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो, रीड द पैसेज एंड राइट द वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस को पढ़ना है और 1 वर्ड में इसका आंसर देना है। ए पर्सन्स फादर एंड मदर, एक व्यक्ति के माता और पिता। तो माता और पिता को पी से चालू करेंगे। क्या बोलते हैं माता पिता को? इसमें देखते हैं, वैसे आपको पता है, जानते हैं आप, माता पिता को क्या बोलेंगे? पेरेंट्स। यस, तो पेरेंट्स का मतलब क्या हो गया? PARENTS, 1 वर्ड आया है। पेरेंट्स का मतलब माता पिता। कंप्लीट है, यहां तक कोई दिक्कत? 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 1, 10। 10 नंबर यहां से मिल गए। 2 पैसेज से हमें 20 नंबर मिले हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। 21 और 22 में वापस हमारे पास एक और पैसेज आ रहा है। 3 पैसेज हो गए लगभग, है ना, और 3 पैसेज के हमें कितने नंबर मिल रहे हैं? देखो 2 पैसेज, सीन पैसेज, और यह है आपका अनसीन पैसेज जो आपने नहीं देखा। कैसे आएगा? देखो, तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22, सी नंबर, तीसरा पैसेज। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। देखो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टीरियस ऑफ बर्ड्स लाइफ इज ट्रेवलिंग। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टीरियस, एक महान रहस्य है ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के बारे में, कि पक्षियों का जीवन कैसा रहता है। इज ट्रेवलिंग, घूमने का जीवन है, पक्षी घूमते रहते हैं। एवरी ईयर ड्यूरिंग ऑटम, पतझड़, ऑटम सीजन, पतझड़ के समय, एंड अर्ली विंटर्स, और सर्दियों के समय, बर्ड्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थर्न रीजन ऑफ एशिया। उत्तरी क्षेत्र रहता है, नॉर्थर्न रीजन उत्तरी क्षेत्र, और उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? एशिया, यूरोप और अमेरिका, टू साउदर्न कॉर्नर रेंज। तो
एशिया, यूरोप और अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र से पक्षी कहां आते हैं? साउदर्न वार्नर लैंड, दक्षिणी गर्म भूमि पर आते हैं पक्षी, क्योंकि ये तो क्या करते हैं, पक्षियों की आदत है ट्रैवलिंग करने की, ट्रैवलिंग करते रहते हैं। तो ये उत्तर से दक्षिण में वार्म गर्म मौसम रहता है तो वहां पर आते हैं। आगे, दे मेक एन रिटर्न जर्नी, और वे वापस जाते हैं अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग, वसंत के समय। वसंत क्या होती है? वसंत पंचमी मनाते हैं हम। वसंत जब नए नए फूल आते हैं, पेड़ों में नई नई पत्तियां आती हैं, कितना खुशनुमा मौसम रहता है। उस वसंत ऋतु के समय, स्प्रिंग के समय एंड अर्ली समर, और जल्दी गर्मी में ये कहां चले जाते हैं? वापस लौट जाते हैं। दे आर वेरी पंक्चुअल, वे बहुत पंक्चुअल होते हैं, अपने काम में बहुत शीघ्र तरीके से काम करने वाले होते हैं। अनलेस दे आर डिलेड बाय बैड वेदर, दे आर डिलेड, कभी कभी वे डिले हो जाते हैं, देरी से पहुंचते हैं, बाय बैड वेदर, मौसम अगर खराब हो जाता है, खराब मौसम से वे कभी कभी देर से पहुंचते हैं, क्योंकि लंबी यात्रा करते हैं, उत्तर से दक्षिण में आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। दे फेस मेनी डेंजर्स, उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयां होती है साहब, है ना। तो दे फेस मेनी डेंजर्स, बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। एंड हार्डशिप, और हार्डशिप भी कठिनाइयों से रिलेटेड है। व्हाइल ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, इतनी लंबी दूरी तय करना है उनको, तो इतनी लंबी दूरी तय करने के, जब इतनी लंबी दूरी तय करते हैं तो उनके सामने बहुत बड़ी परेशानी आती है सर। समटाइम, कभी कभी, सडन स्टॉर्म अराइज, अचानक कोई तूफान आ जाता है। एंड ड्राइव देम फार आउट द कोर्स, और वे ड्राइव देम फार आउट द कोर्स, और वे कभी आउट ऑफ रेंज चले जाते हैं पक्षी। तूफान आया तो भटक जाते हैं साहब। एट नाइट, रात के समय, ब्राइट लाइट, चमकीली लाइटें होती हैं, खूब रात में लाइटें चमकती हैं, तो उन चमकीली लाइटों से अट्रैक्ट या आकर्षित हो जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं द बर्ड्स यानी पक्षी। दे कैन नॉट फ्लाई एट द देयर फास्टेस्ट, तो वे इतनी तेज गति से दौड़ भी, दौड़ना थोड़ी, पक्षी दौड़ते थोड़ी, उड़ते हैं, तो वे इतनी तेज गति से उड़ भी नहीं पाते हैं कभी कभी, क्योंकि चमकीली नाइट की जो प्रकाश रहता है, नाइट में लाइट्स होती हैं, उस लाइट के कारण वह उड़ नहीं पाते हैं। तो ये अनसीन पैसेज कहीं से भी आ सकता है, डोंट वरी। तो इस अनसीन पैसेज को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसके आंसर देखेंगे हम। इसके आंसर वही क्वेश्चंस पूछेगा और उन क्वेश्चंस के जरिए इनके आंसर को क्लियर करेंगे। मैं यहां से इनको क्लियर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम अब आंसर लगाने वाले हैं इसमें, वहां नहीं लिख रहे हैं, यही आंसर लगाएंगे हम। देखो क्या आया है, पहला क्वेश्चन नंबर 21 का ए, व्हाट डू बर्ड डू एवरी ईयर, हर साल पक्षी क्या करते हैं? तो क्या करते हैं, देखो ये देखो, एवरी ईयर है ना, एवरी ईयर ड्यूरिंग द ऑटम एंड अर्ली विंटर बर्ड ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थन रीजन टू ऑफ एशिया, है ना। हर साल पक्षी क्या करते हैं, हर साल एवरी ईयर ऑटम और अर्ली विंटर में ट्रेवल करते हैं पक्षी, कहां से? नॉर्थन ऑफ एशिया, यूरोप एंड अमेरिका से। तो यहां तक लिख दें, नो प्रॉब्लम, यहां तक लिख दें आप, ट्रेवल करते हैं, है ना, क्योंकि ट्रेवल बताना है क्या करते हैं, तो ट्रेवल करते हैं, यहां तक लिख दें तब भी चलेगा। तो देखो नंबर 21 और 21 का ए आंसर है आपका। हर साल क्या कर रहे हैं, हर साल ट्रेवल कर रहे हैं पक्षी। फिर देखो नेक्स्ट है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मिस्टरी ऑफ बर्ड्स लाइफ, पक्षियों के जीवन की एक ग्रेटेस्ट मिस्टरी, रहस्य बताना है बर्ड्स लाइफ, पक्षियों के जीवन का। तो मिस्टरी देखते हैं, क्या मिस्टरी है, ये मिस्टरी है। क्या मिस्टरी है? ट्रेवलिंग, क्योंकि वे घूमते रहते हैं, ट्रेवलिंग है उनकी मिस्टरी। तो क्या मिस्टरी है, देखो 21 का बी आंसर हो गया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो नंबर सी है, व्हेन डू द बर्ड्स मेक देयर रिटर्न जर्नी, वे अपनी रिटर्न जर्नी वापस कब करते हैं, कब यहां से वापस चले जाते हैं दक्षिणी इलाके से, तो कब रिटर्न जर्नी कर रहे हैं, देखो रिटर्न जर्नी, देखो कब जा रहे हैं वापस, तो कब जा रहे हैं रिटर्न जर्नी, देखो इनकी, तो दे मेक, ये कौन सा है 21 और 21 में सी, दे मेक द रिटर्न जर्नी अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर,
कंप्लीट रिटर्न जनरी हो गई पक्षियों की। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन से नंबर 22 का फर्स्ट, वाई कैन नॉट दे फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट एट नाइट। रात्रि में वो तेज क्यों नहीं उड़ पाते हैं, तेज क्यों नहीं उड़ सकते हैं रात्रि में। देखो आप ये देखो, एट नाइट ब्राइट लाइट अट्रैक्ट एंड कंफ्यूज द बर्ड, क्योंकि अट्रैक्टिव लाइटें होती है और उससे वे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 22 का फर्स्ट है कंप्लीट। आगे चलते हैं 22 का सेकंड है, व्हाट डिफिकल्टीज डू द बर्ड्स फेस व्हाइल ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग करते समय डिफिकल्टीज क्या आती हैं पक्षियों के सामने। तो क्या डिफिकल्टीज है, देखो यहां पर जब वे ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो उनके सामने कौन सी डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो देखते हैं डिफिकल्टीज कहाँ है, ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जो उनके सामने आ रही हैं। यहाँ देखो, यहाँ से आंसर ढूंढ लिया अपन ने, यहाँ से ढूंढ लिया, यहाँ से ढूंढ लिया। पंक्चुअल अनलेस दे आर डिलेड बैड वेदर दे फेस डेंजर। ये देखो डिफिकल्टीज ये हैं, दे फेस डेंजर एंड हार्डशिप व्हाइल ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस। ये लंबी दूरी तय करना, यही इनके लिए क्या है, सबसे बड़ी डिफिकल्टी है, परेशानी है। तो 22 और 22 का कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक है, महान डिफिकल्टी इनके सामने क्या है कि जब ये क्या करते हैं, इतनी लंबी दूरी तय करते हैं, यही इनके लिए ग्रेट डिफिकल्टी है। फिर आगे देखें नंबर सी, और सी में देखो आपको आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन सेंटेंस को वन वर्ड बताना है। डूइंग समथिंग एट द राइट टाइम, सही समय पर कोई चीज कंप्लीट करना। नॉट लेट, जिसमें ज्यादा लेट नहीं होना। तो पी से बनने वाली स्पेलिंग, तो पी से बनने वाली स्पेलिंग आपने पढ़ी थी और देखी थी, कौन सी है, पंक्चुअल, PUNCTUAL, पंक्चुअल। देखो तो PUNCTUL, ठीक है, देखो PUNCTUAL पंक्चुअल है ना, AL भी है। यस, ये L कर दिया, नो प्रॉब्लम। ये देखो कंप्लीट। आगे चलते हैं, नंबर सेकंड है, वेरी बैड वेदर विद ए लॉट ऑफ रेन स्ट्रॉन्ग वाइंड। मतलब वेरी बैड वेदर विद ए लॉट ऑफ रेन स्ट्रॉन्ग वाइंड, तेज हवाएं चल रही हैं, बुरा मौसम रह रहा है, ऐसे चालू करना है वो सीजन, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। ये कौन से चल रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट सीक्वेंस, इनको सही क्रम में जमाना है। तो सही क्रम में देखो, ये मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। सबसे पहले 1930 है, तो सबसे पहले सी वाला आ जाएगा, पूरे को लिख देंगे। इसके बाद देखो आप 1942 है, ए वाला आ जाएगा। फिर देखो इसके बाद 1950 है, 1950 है तो बी वाला आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो आप, नहीं 1950 से पहले एक और है, देखो 1947, तो मैं बी को तो हटा दूं यहां से, होती हैं देखो ऐसी गलतियां। सबसे पहले देखो 1947, तो पहले कौन सा आ गया साहब, पहले आ गया हमारे पास डी वाला, और डी के बाद अब 24, क्वेश्चन नंबर 24 आया है, और 24 का मतलब क्वेश्चन नंबर 24। इसको कैसे कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 24 में आएगा आपके पास, देखो एक लेटर आएगा और लेटर के अथवा में एक एप्लीकेशन रहेगी। चाहे आप लेटर को कंप्लीट करें या एप्लीकेशन को कंप्लीट करें, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। ये भी आपके 10 नंबर है साहब, 10 नंबर। कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो आप, यू आर अरिजीत या दिव्या, या तो आप अरिजीत हैं या दिव्या हैं, स्टडिंग इन अलवर, और अलवर में पढ़ रहे हैं, आपका एड्रेस अलवर का है। राइट ए लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर स्टडी, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये आपकी माँ को बताते हुए आपको एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। इसमें ये क्लू भी यूज कर सकते हैं, हाउ आर यू, योर स्टडी गोइंग ऑन, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है ये बताओ। व्हाट आर द फैसिलिटीज इन स्कूल, आपके स्कूल में कैसी फैसिलिटी है, कैसी सुविधाएं हैं ये बताओ। व्हाट आर यू डूइंग इन इम्प्रूव योर स्टडी, अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। ये सारे क्लू आप लिख सकते हैं, किसमें, अपने लेटर में। इसके अथवा में एप्लीकेशन है,
इमेजिन यू आर अभिजीत और प्रणवी। या तो आप अभिजीत हैं या प्रणवी हैं, मतलब अपने आप को अभिजीत मानना है या प्रणवी मानना है। तो अभिजीत या प्रणवी अपने आप को मानेंगे तो अपना नाम भूल जाएंगे, या तो आप अभिजीत मान लो या प्रणवी मान लो अपने आप को। स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर, अपना स्कूल भी भूल जाओ, स्कूल का नाम क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू बीकानेर, और आपके पिताजी का ट्रांसफर बीकानेर हो गया। जोधपुर से कहां जाओगे, बीकानेर जाओगे, सब पूरे परिवार वाले, है ना। बांध लेना बिस्तर और चले जाओ। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम इश्यू यू ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपकी टीसी मांगना है आपको कि मुझे मेरी टीसी दे दो। अब हम कहां जाएंगे, जोधपुर से बीकानेर जाएंगे साहब, क्योंकि पिताजी का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब देखो ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपको लिखना है। और ये देखो आपके पास मैंने आपको ये आपको लेटर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देख सकते हैं ये एक लेटर है, गांधीनगर अलवर का एड्रेस दे रखा, डेट, माँ को लेटर लिख रहे हैं, ये माँ को सारी बातें बता रहे हैं हम। और लास्ट में लिखा है योर लविंग डॉटर दिव्या, दिव्या नाम था आपका, ये देखो ये दिव्या, अरिजीत या दिव्या था अपना आपका नाम। तो ये लेटर है आपके पास। और लेटर कंप्लीट नहीं करें तो हम किसको कंप्लीट कर सकते हैं, ये आपके पास फिर एक और क्या दे रखी है, एप्लीकेशन, टीसी की एप्लीकेशन है ये, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की। सबसे ऊपर वही एड्रेस लिखा, एड्रेस के बाद डेट लिखी, डेट के बाद द हेडमास्टर, फिर अपने स्कूल का नाम गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर। फॉर इश्यूइंग टीसी, टीसी चाहने हेतु, सर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th A, माई फादर वर्क इन गवर्नमेंट बैंक, पिताजी गवर्नमेंट बैंक में काम कर रहे हैं, है ना। ही हैज बीन ट्रांसफर टू बीकानेर, उनका ट्रांसफर बीकानेर हो गया है। द होल फैमिली विल शिफ्ट देयर, सारा परिवार वहां पर जाना चाहता है, वहां शिफ्ट हो रहा है। आई हैव टू टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लूंगा या लूंगी। आई नीड माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू गेट एडमिशन, और एडमिशन के लिए मुझे टीसी की आवश्यकता है। काइंडली इश्यू माई टीसी एंड ऑब्लिक, मुझे मेरी टीसी दें आपकी। थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली है, आपका नाम लिख देंगे यहाँ और क्लास लिख देंगे। ये टीसी की एप्लीकेशन हो गई, दो में से आपको एक करना है। क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 पे, जो आपका कैसा आएगा और किससे रिलेटेड आएगा। यहाँ पे है देखो शॉर्ट पैराग्राफ, और शॉर्ट पैराग्राफ मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ आपको लिखना रहेगा। यहाँ पे कुछ हिंट भी देगा आपको, यू मे यूज फॉलोइंग क्लॉज, कुछ क्लू यूज कर सकते हो। और ये पैराग्राफ आपके 1, 8, 1, 10 ये क्या दे रखा है, ये पैराग्राफ के आपके, और अर्थात पैराग्राफ के अथवा में आपके पास एक स्टोरी आएगी। आपको दोनों में से एक को फिलअप करना है, एक को कंप्लीट करना है। या तो आप पैराग्राफ को कंप्लीट करें या फिर आप स्टोरी को कंप्लीट करें। 181 ये क्या चीज है, 181 का मतलब है या तो आपको एक तो टाइटल लिखना है, टाइटल है आपका 1 नंबर का, बाकी का सारा जो स्टोरी लिखोगे आप उसके 8 नंबर मिलेंगे आपको, और फिर लास्ट में मॉरल लिखोगे उसका क्या मिलेगा, 1 नंबर। टोटल आपके पास स्टोरी कितने नंबर की है, 10 नंबर की, और पैराग्राफ लिखेंगे आप तो 10 नंबर का पैराग्राफ है। यहाँ पर पैराग्राफ आपके मॉडल पेपर में पैराग्राफ दिया है सेव ट्री, अर्थात वृक्ष को सेव करना है, पेड़ों को बचाने वाला है। और फिर इसके बाद यहाँ स्टोरी देखें तो 70 से 80 वर्ड्स में आपको एक स्टोरी लिखना है। ये स्टोरी है आपकी 2 फ्रेंड एंड ए बियर, 2 मित्र और भालू। तो यहाँ इस तरीके से आपके पास स्टोरी आएगी क्वेश्चन नंबर 25 में। और ये रहा आपका पूरा मॉडल पेपर। पूरा मॉडल पेपर मतलब यहाँ टोटल आपके मॉडल पेपर में 25 क्वेश्चंस, मतलब टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे। उन 25 क्वेश्चंस में आपके पास सभी तरह के क्वेश्चंस है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप भी मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 देखा। ये दोनों क्वेश्चंस आपके किस तरह के हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन है। इन दोनों को भी आप देखें, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये आपके पास सेव ट्री का एक पैराग्राफ है। सेव ट्री आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट आ जाए, या ट्रीज आ जाए, जिसके बारे में आपके पास ये पूरा पैराग्राफ है।
आई मीन ट्रीज आर वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन। ये पूरा पैराग्राफ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद देखें हम, नेक्स्ट है आपके पास टू फ्रेंड एंड ए बियर। टू फ्रेंड्स मतलब दो मित्र, एंड ए बियर और एक भालू। यहां भी आपको एक ये स्टोरी दी गई है। इस स्टोरी में आपके पास, ये तो आपके पास स्टोरी का टाइटल है और ये स्टोरी का मॉरल है। नेवर ट्रस्ट ऑन फॉल्स फ्रेंड, झूठे मित्र पर कभी भी विश्वास नहीं करें। तो ये पूरी स्टोरी दी गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छी तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इनफैक्टली आशा है आप पूरे पेपर को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। आगे आने वाले, अब अपन ने एक प्रॉमिस किया था, पता होगा आपको। प्रॉमिस किया था? नहीं, प्रॉमिस नहीं किया था, किया था ना? यस। वो प्रॉमिस क्या था हमारा कि पेपर के साथ हम किसको देखेंगे? ब्लूप्रिंट को देखेंगे। ब्लूप्रिंट पेपर किस तरीके से बनाया गया है। सबसे पहले हमने पूरे पेपर में पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पेन चेंज कर लूं, मजा आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं हम। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन नंबर 1 था आर्टिकल का। दूसरा क्वेश्चन था कि कौन किससे रिलेटेड नहीं है, जैसे स्कूल से रिलेटेड कौन सा शब्द नहीं है, अस्पताल से रिलेटेड कौन सा शब्द नहीं है, हमारे वहां पर आया था किंगडम से रिलेटेड कौन सा नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आया था साउंड से रिलेटेड। फोर्थ क्वेश्चन था टेंस का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी थी। पांचवा क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन था, क्लोज भरना था आपको, हु भरा था हमने, प्रीपोजिशन भरनी थी, इनटू भरा था, याद है, क्लोज आई मीन। फिर मॉडल से रिलेटेड आया था, हमने मस्ट भरा था। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन 7 नंबर के आ गए। फिर आए थे आपके नंबर सेकंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे। 8 से 11 फिल इन द ब्लैंक्स, याद है, भरा था हमने, 4 वर्ड भरे थे। क्वेश्चन नंबर 12 अपोजिट जेंडर भरा था। 13 मिसिंग लेटर को आइडेंटिफाई किया था। फिर इसके बाद कनेक्टिव या कंजक्शन भरा था, पता होगा, सो दैट और वाहिल था, हमने सो दैट को भरा था। क्यों भरा था? क्योंकि मे, माइट, कैन, इस तरह के वर्ड किसको बताते हैं? सो दैट को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था आपका ट्रैफिक रूल से रिलेटेड, ट्रैफिक के नियमों से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 16 था आपका प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाया था सही क्रम में जमा के। तो यहां तक आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। फिर नंबर 3 आया था आपके पास, ये तीसरा था आपके पास किससे रिलेटेड? तीसरा था आपके पास, नंबर 3 है, ये 3 था आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत हमने 17वां और 18वां क्वेश्चन एक सीन पैसेज देखा था। ऐसे ही 19वां और 20वां क्वेश्चन आपके पास आएगा वापस सीन पैसेज किताब में से। फिर 21वां और 22वां क्वेश्चन, जो तीसरा पैसेज आएगा अनसीन पैसेज, जो आपने कभी नहीं देखा। तो 3 पैसेज आ गए आपके 10-10 नंबर के पैसेज, और 5 नंबर का आया आपके रीअरेंज द सेंटेंस। 5 सेंटेंस जमाए थे अपन ने, याद है, कोई स्टोरी भी जमाने के लिए दे सकता है। फिर आगे देखें हम कि ऐसे टाइप क्वेश्चन आए, ऐसे टाइप 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 24 आया था लेटर और एप्लीकेशन, या तो आप लेटर को लिखेंगे या आप एप्लीकेशन को लिखेंगे, 2 में से एक अथवा में। 25वां क्वेश्चन है शॉर्ट पैराग्राफ आएगा या स्टोरी आएगा। स्टोरी में टाइटल या मोरल लिखना पड़ेगा आपको। तो देखो, एक छोटा पैराग्राफ आएगा या फिर स्टोरी आ रही है। ये टोटल हमारे पास 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। उन 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है और इजीली हम कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो क्वेश्चन का वेटेज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया है? वेटेज बेस्ड दिया है, सबसे पहले दिया है रिमेम्बरिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे आपके पास 6 क्वेश्चन और 7 मार्क्स रहेंगे, और इसमें परसेंटेज दिया गया है 8.75। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आएंगे, समझ से रिलेटेड क्वेश्चन 10। अप्लाइंग आई मीन हमें अप्लाई करने वाले क्वेश्चन आएंगे 7 क्वेश्चन। इसके बाद क्रिएटिंग क्वेश्चन, क्रिएटिविटी, हमारी क्रिएटिविटी दिखाने वाले क्वेश्चन से 2, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन थे। ये सभी का वेटेज, सभी का परसेंटेज दे रखा है, और इधर मार्क्स हैं 80 नंबर हो रहे हैं टोटल, और क्वेश्चन संख्या कितनी है? 25। इसको और अच्छे विस्तार से हम समझते हैं, तो अच्छे विस्तार से ये हमारी ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट को किस तरीके से हमें समझना है, किस तरीके से कंप्लीट करना है, आपको पता होगा। सबसे पहले हमने लेक्सिकल आइटम, ये सीरियल नंबर है, लर्निंग एरिया स्किल है, नंबर ऑफ क्वेश्चन से 25, और ये मार्क्स हैं 80। इधर परसेंटेज दे रखी है 100% होगा। तो कैसे परसेंट याद है आपको? 100 7 क्वेश्चन से 8.75% के हो रहे हैं, 9 क्वेश्चन 22.5% के हो रहे हैं, 7 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके 43 आई मीन 43.75।
और इसके बाद दो क्वेश्चन ये 20 नंबर के हैं, इसलिए ये 25% के हो रहे हैं। तो जब हम देखें तो लेक्सिकल आइटम वाले क्वेश्चंस मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 आ रहे हैं आपके, और ये कितने नंबर के आ रहे हैं? 7 नंबर के। सेकंड स्ट्रक्चरल आइटम आई मीन रिक्त स्थान वाले शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, वो 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये 9 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 18 नंबर के, मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, डोंट वरी। नेक्स्ट है नंबर 3 आपके पास ये रीडिंग कंप्रेhension टेक्सचुअल क्वेश्चंस। ये रीडिंग कंप्रेhension का मतलब पैसेज के टोटल कितने क्वेश्चंस? 6 क्वेश्चन पैसेज के और एक 23वां क्वेश्चन याद है आपको, जिनको हम सही क्रम में जमाई था। तो टोटल ये कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 क्वेश्चन पैसेज के, 3 पैसेज आएंगे 10 10 10 30 नंबर के पैसेज, और 5 नंबर का एक और सही क्रम में जमाने वाला, 35 नंबर आ रहे हैं यहां से। तो ये टोटल 35 नंबर के हैं देखो, और 7 क्वेश्चन जब यहाँ 35 नंबर के आ रहे हैं, ये पैसेज से रिलेटेड चीजें हैं। फिर इसके बाद देखें चौथा राइटिंग सेक्शन, और राइटिंग सेक्शन में आपके पास 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपको लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है, दोनों में से एक। फिर है एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऐसे अर्थात निबंध लिखना है या स्टोरी लिखना है। तो ये 2 क्वेश्चन से यहाँ अथवा में 4 आ रहे हैं, 4 में से 2 करना है। ये भी कितने नंबर के हैं? 20 नंबर के। तो यहां जब हम देखें पूरे ब्लूप्रिंट को देखें तो वेटेज बेस्ड ऑन द कंटेंट, तो वेटेज बेस्ड हमें बता रहा है कि 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में आपका पेपर है, 25 क्वेश्चन से टोटल, और उसके बाद 80 नंबर का है, और परसेंटेज 100% पेपर बनेगा इसे। इसके बाद देखें हम 7, 9, 7, 2 इस तरह के आपके 5 भाग में पूरे क्वेश्चंस समाहित हैं। हम इजीली अंडरस्टैंड हमने कर पाया। हमने पहले ब्लूप्रिंट को क्यों नहीं पढ़ा? हमने पेपर को पहले इसलिए पढ़ा ताकि हमें अब पता है ब्लूप्रिंट को समझने में हमें आसानी हो रही है। हमें याद आ रहा है कि पहले हमने 7 क्वेश्चन पढ़े थे, फिर 9 क्वेश्चन पढ़े हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, फिर हमने 7 क्वेश्चन पढ़े हैं पैसेज से रिलेटेड, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे, फिर इसके बाद राइटिंग सेक्शन वाले ऐसे टाइप क्वेश्चंस पढ़े। हमें पता लग रहा है कि टोटल 25 क्वेश्चंस को हमने 1 बाय 1 रीड किया है। फिर हम जब लास्ट टाइम इसको देखते हैं तो लास्ट टाइम हमें पता लग रहा है वही मिनट, टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टाइम मैनेजमेंट है साहब। आपको हर चीज के लिए टाइम दे रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पास ये वही ब्लूप्रिंट से रिलेटेड चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 7 आ रहे हैं, और ये एक एक नंबर के आ रहे हैं, तो 7 नंबर के हुए। इसके लिए आपको दे रहा है 14 मिनट, 14 मिनट्स टाइम दे रहा है आपको। 14 मिनट में क्या आप 7 क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे? आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 2-2 नंबर के हैं, तो 9 इंटू 2 कितने नंबर हो रहे हैं? 18 नंबर, और 18 नंबर के लिए आपको 27 मिनट दिए हैं। क्या आप उन रिक्त स्थानों को 27 मिनट में नहीं भर पाएंगे? आराम से आप पेपर कर पाएंगे। आप यूं नहीं कहेंगे कि मेरे पेपर के ये क्वेश्चन छूट गए, नो। आगे देखें आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पैसेज वाले, यहां 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 7 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, 7 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, है ना? क्योंकि देखो एक पैसेज में 2 क्वेश्चन थे 10 नंबर के, तो 6 के देखें अपन, तो वहां जब हम देखें तो 6 क्वेश्चन तो पैसेज में से थे, और एक क्वेश्चन आपका 23वां क्वेश्चन, याद है ना, उसको सही क्रम में जमाया था। तो टोटल 7 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, तो 7 पंजे कितना हो गया? 35 नंबर। और ये 35 नंबर के लिए आपको 49 मिनट खर्च करने हैं। लगभग कितना टाइम है देखो हमारे पास, 7 क्वेश्चन 5-5 नंबर के आ रहे हैं, और इन 7 क्वेश्चन के लिए 49 मिनट मिल रहे हैं हमें। फिर आगे देखें ऐसे टाइप क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टोरी करें हैं आप ऐसे करें, ऐसे अर्थात निबंध, आप एप्लीकेशन को लिखें या आप लेटर को लिखें। ये 10 नंबर के हैं, 10-10 नंबर के, मतलब टोटल कितने नंबर हुए? 20 नंबर हुए, और इसके लिए 50 मिनट मिल रहे हैं, 1 घंटे के लगभग टाइम मिल रहा है ना? 50 मिनट आई मीन 25 मिनट में एक क्वेश्चन करना है आपको, 2 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे 50 मिनट में, तो समय तो हमारे पास बहुत है, फिर हम क्यों शिकायत करें? और फिर देखो और भी
क्या दिया गया है, एग्जाम रिलेटेड अदर वर्क। आप एग्जाम से संबंधित अन्य कार्य करते हैं ना, जैसे अपने रोल नंबर भरते हैं, इसके अलावा और एडिशनल कुछ चीजें आगे फ्रंट पे लिखते हैं, उन एडिशनल चीजों के लिए भी आपको टाइम दिया गया है, या नंबर थोड़ी आएंगे इसके, इसका टाइम दिया है आपको 10 मिनट। क्या 10 मिनट में आप अपने रोल नंबर नहीं लिख पाएंगे? 10 मिनट में आराम से, हमें घबराना नहीं है साहब, घबरा गए तो हम सारा टाइम बिगाड़ देंगे। 10 मिनट दिए हैं रोल नंबर लिखने के और अन्य चीजें भरने के, 10 मिनट। इस प्रकार हमारे पास टोटल होते हैं 150 मिनट। अगर हम टाइम मैनेजमेंट के साथ चलें तो कितना टाइम है, देखो हमारे पास कोई कमी नहीं है। अरे 7 क्वेश्चन के लिए 14 मिनट दिए, हम यूं ही कंप्लीट कर पाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 7 मिनट में आप कर दोगे, कॉन्फिडेंस है आपके पास। और यहां 9 क्वेश्चन के लिए 27 मिनट दिए हैं, जबकि आप 9 मिनट में 10 मिनट में रिक्त स्थान तो भरना है। ये 7 क्वेश्चन के लिए 49 मिनट पैसे छांटने वाले। फिर इसके बाद देखें 2 क्वेश्चन के लिए 25-25 मिनट, कितना इजीली है, कितना टाइम दिया है हमें, लगभग हमारे पास 2.5 घंटे हैं, और 10 और दे दिए हमें एक्स्ट्रा 10 मिनट, जो हम अन्य कार्य करें उसके लिए 10 मिनट दिए हैं। इस प्रकार हमारे पास 2.5 घंटे का समय है, 150 मिनट है, और ये 80 नंबर का पेपर है, ये पहले भी देखा हमने, और ये 25 क्वेश्चन आएंगे। अब है आपको कोई प्रॉब्लम, कितना टाइम है, कितना समय हमारे पास है, फिर भी हम घबराते हैं, पेपर करने से घबराते हैं। अब घबराएंगे नहीं, क्योंकि अब देखो हमने अच्छी तरीके से ब्लूप्रिंट को समझा। ब्लूप्रिंट को अंडरस्टैंड करने का मतलब एक टाइम मैनेजमेंट के साथ आप पेपर करें, आपके दिमाग में हर चीज रहे कि किस तरीके से पेपर को कंप्लीट करना है, किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, पेपर कितने भाग में आएगा। हमारा पेपर है 5 भाग में, 5 पार्ट आ रहे हैं पेपर के टोटल। इस 5 पार्ट के पेपर को किस तरीके से हम अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, आराम से आप पेपर को कंप्लीट कर पाओगे। आशा है आप अपने पेपर को इतनी अच्छी तरीके से कंप्लीट करोगे कि हर एक बच्चे के 80 और इसके ऊपर भी कितने दिखेंगे, लिख दूं, इसके ऊपर भी कितने दिखेंगे, 80। पूरे में से पूरे नंबर लाना है साहब, घबराना नहीं है। कितना छोटा और कितना अच्छा पेपर आता है। आगे चले, हम आगे बढ़ते हैं।